ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, इसी के बारे में पढ़ रहे थे। आपके बुक में टेबल दिया है, एक टेबल 8.1। उसमें हम लोगों ने सभी वैल्यूज़ को देखा था। टेबल 8.1 में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या होती हैं, इसको हम लोगों ने एक बार देख लिया था। अब हम लोग दूसरे मेथड से देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ क्या होती है। इसको हमें याद करने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए हम लोग एक बार फिर से इसको देखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं फिंगर मेथड। फिंगर मेथड आपको पता ही है, ये हम लोगों का थंब है। फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और बेबी फिंगर या लास्ट फिंगर, जो भी आप कहते हैं। ठीक है, तो इसी फिंगर को पॉइंट में रख के आप एंगल पहले बना दीजिए। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसके बाद 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल्स का साइन थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 90 डिग्री है, 90 के बाद कितना फिंगर है, 4। तो 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे √4 डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए 60 डिग्री है, तो इसके बाद कितनी फिंगर है, 3। तो इसको लिखेंगे √3/2। जितना सबको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और जितनी फिंगर रिमेनिंग रहेगी उसको अंडर रूट में लिखेंगे। 45 है, तो आप देखेंगे उसके बाद 2 फिंगर है, तो उसको हम लोग लिखेंगे √2/2। 30 डिग्री है, उसके बाद 1 फिंगर है, तो उसको हम लोग लिखेंगे √1/2। ठीक है, और लास्ट फिंगर है, इसके बाद कोई नहीं, तो 0 √0/2। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इससे क्लॉकवाइज चलने से साइन की सभी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन 90 की वैल्यू यहाँ से आप देखिए कितना हो जाएगा, साइन 90 इक्वल टू, आप √4 को क्या लिख सकते हैं, √4/2 है, तो ये हो जाएगा 2/2 आ जाएगा 1, तो यानी साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। तो दोस्तों फिंगर का यूज़ करके भी हम लोग बड़े आराम से याद कर सकते हैं। साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 60 डिग्री बन रहा है, तो साइन 60 की वैल्यू √3 परफेक्ट, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो हम लोग लिख देंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। आप देखेंगे बुक में यही सब वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितना होगा, साइन 45 1/√2, क्योंकि √2/2 को आप 1/√2 लिख सकते हैं रेशनलाइज करके। √2/2, ऊपर आप √2, नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2/2, ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन 45 डिग्री की वैल्यू। 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री हम लोग निकालेंगे, आ जाएगा 1/2, क्योंकि √1 की वैल्यू 1 ही होती है, और ये साइन 0 है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी हो जाएगी 0। ठीक है, साइन 0 √0 की वैल्यू 0 होती है। तो आपने देखा कि बहुत आराम से हम लोग फिंगर का यूज़ करके अपने वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, साइन की वैल्यू आ गई, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन का कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। साइन आपको पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का। ठीक है, तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो आपको कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अभी हम लोग देखेंगे कॉसेक के बारे में। कॉस के बारे में देख लेते हैं, कॉस थीटा। ये तो साइन की वैल्यू हो गई फिंगर मेथड यूज़ करके। अब हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू पढ़ते हैं।
कॉस थीटा के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, जो घड़ी का ठीक उल्टा ऐसे, ठीक है। तो हम लोग अब साइन की वैल्यू देखने के बाद कॉस की वैल्यू देखेंगे, कॉस थीटा। मैंने आपको बताया कॉस के लिए ठीक हम लोग रिवर्स जाएंगे साइन के, तो देखेंगे 0 डिग्री है, उसके बाद तो यहाँ भी लिख सकते हैं 4 फिंगर है तो √4/2, ठीक है। 30 डिग्री है 3 फिंगर है √3/2। 45 डिग्री है उसके बाद 2 फिंगर है √2/2। आप देखेंगे 60 डिग्री 1 फिंगर है √1/2। 90 डिग्री कोई फिंगर नहीं है √0/2, ठीक है। तो इस तरह आप देखेंगे कॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, इसकी ये तो 0 है, √0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू 0 हो जाएगी। कॉस 60 डिग्री इसकी वैल्यू 1/2, ठीक है। 45 डिग्री वही सॉल्व करेंगे, कॉस 45 डिग्री वो भी आ जाएगी 1/√2। कॉस 30 डिग्री इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी √3/2, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1। तो इस तरह से आपको कॉस और साइन की वैल्यू आप अपने फिंगर से ही याद कर सकते हैं। ऐसे याद करेंगे तो साइन आ जाएगा, ठीक उल्टा चलेंगे तो कॉस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। tan की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत आराम से आप डिवाइड करके फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार tan के बारे में देख लेते हैं, आप बहुत आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। tan थीटा, अब जैसे tan 0 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना हुआ तो आप क्या लिखेंगे, sin 0/cos 0, ठीक है। तो sin 0 की वैल्यू आपने अभी भी पढ़ा कि 0 होती है और cos 0 की वैल्यू आपने पढ़ा 1 होती है, तो 0/1 इसकी वैल्यू हो गई 0। तो इसका मतलब tan 0 की वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है। इसी तरह से tan की सभी वैल्यूज़ को आपको फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा, कोई भी वैल्यू आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे tan 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना हुआ तो sin 30 की वैल्यू कितना होती है आपने पढ़ा 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल, tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। tan 60 को हम लोग देख लेते हैं, सॉरी 45 देख लीजिए पहले। तो sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, दोनों इक्वल है 1 आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो उसी तरह से tan 60 को देख लेते हैं हम लोग। tan 60 sin 60 की वैल्यू कितना पढ़ा था आपने √3/2 और cos 60 की वैल्यू पढ़ा था 1/2, ये कैंसिल आ गया √3। tan 60 की वैल्यू √3। उसी तरह से tan 90 को देख लेते हैं, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये हो गया नॉट डिफाइन, ठीक है। 1/0 को इनफाइनाइट भी लिखते हैं, नॉट डिफाइन भी लिखते हैं। जब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है अनडिफाइंड, नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बस याद करने के पर्पज़ से था, अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, फिंगर मेथड का यूज़ करके भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में चलते हैं। एक्सरसाइज 8.2 उसको सॉल्व करना आसान है।
अभी अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप उसकी चिंता ना करिए, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार वैल्यू देखने से ऑटोमेटिक याद हो जाता है, इसलिए आप उसकी चिंता ना करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो वैल्यू पुट करते करते आपको सबकी वैल्यू याद हो जाएगी। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पर चल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसी को इवेल्युएट करना है। दोस्तों इसकी वैल्यू निकालना है, इवेल्युएशन करना है, तो बहुत आसान है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस वैल्यू पुट कर देंगे और वही सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे तो आराम से इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। sin 60 आपने क्या पढ़ा है, sin 60 की वैल्यू टेबल में देखिए, बता दीजिए, √3/2, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू हम लोग कितना पढ़े थे, cos 30 की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था √3/2 प्लस sin 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। आ गया 4/4, आंसर आ गया 1, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो आप देखेंगे कि एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आपके टॉपिक का सबसे ईजी है। टेबल आप बार बार देखते रहिए, टेबल की वैल्यू भी याद आ जाएगी, सीधा उसमें पुट करिएगा, सबकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इसमें स्क्वायर है तो आप बहुत आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसी टेबल से, मान लीजिए आपको टेबल याद नहीं है तो टेबल से वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए रखेंगे कैसे, ये हो गया 2 tan 45, यहाँ पर tan 45 दिया है तो इसकी वैल्यू 45 के आपने 1 पढ़ा था, ठीक है, 1 का स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर है, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू आपने पढ़ा था √3/2, वैल्यू पुट करते हैं का स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू आपने पढ़ा था √3/2 का होल स्क्वायर। आप याद रखिएगा 90 के गैप पर, जैसे 30 और 60 90 हो गया, दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। जैसे 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, cos sin की, cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। 90 के डिफरेंस पर cos और sin की वैल्यू सेम होती है, ये मैं आपको बस याद करने के लिए बताया था, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 4 2 का स्क्वायर 4, माइनस ये भी वही हो जाएगा 3/4, ठीक है। आप देखेंगे कि ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस रूप में एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत आसान है, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को करते हैं। सॉरी, क्वेश्चंस कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका सॉल्व करना है। वही पुराना ही काम इसमें भी करना है। वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए, cos 45 डिग्री वैल्यू कितना होती है 1/√2। ठीक है, उसको पुट कर दिया। sec 30 डिग्री, मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना होती है आपने पढ़ा था √3/2, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। ठीक है, आप उसको पुट कर दीजिए 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू कितना होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cosec 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, रेसिप्रोकल करेंगे 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, तो थोड़ा सा रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो आप देखिए, इसको हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू, ये रिवर्स हो जाता है जब उसको लिखते हैं, तो हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, इसके बाद का प्रोसेस है ये, आप सॉल्व कर दीजिए। √3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6, 2 3 जा 6। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको आप रेशनलाइज कर देंगे तो इसकी वैल्यू आगे आएगी। तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा कैलकुलेशन है तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्या करना होगा, इसको आप लिखेंगे √3 अपान 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6 और 2√2 माइनस 2√6। आपने क्लास 8th में नंबर्स को रेशनलाइज करने के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, तो वही इसमें करना है हम लोगों को। ये हो जाएगा √3, 2√2 माइनस 2√6 लिख दिया, डिवाइडेड बाई, ये देखिए कितना हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर ऐसे लिख दीजिए 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 8 माइनस 424। ठीक है, 2 2 जा 4, √2 का अब स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 4 2 जा 8, और ये हो गया आपका 4, और ये रूट हटेगा 4 6 जा 24। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, ऊपर भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा ये 2√6 माइनस 2√18 डिवाइडेड बाई, माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा -16। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा 2√6 माइनस √18 अपान -16, ये कैंसिल हो जाएगा, -8 हो जाएगा।
और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा √18 माइनस √6/8। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि √6 कॉमन हो रहा है, √6 को बाहर ले लीजिए तो आ जाएगा √3 माइनस 1/8। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत थोड़ा रेशनलाइजेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और भी अगले वीडियो में देख लेते हैं। ओके, बाय।